अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का कुरमा। बहुत स्पेशल बनने वाला है, बहुत आसान रेसिपी है, वीडियो एंड तक देखें। तो ये हमने लिए हैं 3 प्याज और इसको हमने इस तरह काट लिया है। और मटन बकरे का गोश्त जो है वो हमारे पास तकरीबन 1 किलो, और इसको हमने अच्छे से धो लिया है, ठीक है। और ये इसमें जाएंगे 3 से 4 टमाटर। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेकर और इसमें ऑयल शामिल करेंगे हाफ कप के करीब, और या 1 कप अब डाल लें छोटे कप के हिसाब से। 2 दालचीनी के टुकड़े जाएंगे और 2 ही यहाँ पर मोटी इलायची हम शामिल करेंगे ताकि गोश्त का स्मेल हम ख़त्म कर सकें। 2-3 दाने काली मिर्च साबुत, ठीक है। और उसके बाद हम ऑयल शामिल करेंगे। इन मिसालों से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी आपकी सालन में या रेसिपी में। तो प्याज को हमने अच्छे से यहाँ पर ब्राउन करना है, ठीक है। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो जाए तो गोश्त शामिल करके गोश्त को हमने अच्छे से यहाँ पर फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और हम इसको यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। इससे ये होगा कि आपका गोश्त जो है वो अगर गल भी जाए तो बहुत ज़्यादा तो गल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, हलवा नहीं बनेगा, बोटियाँ साबित रहेंगी, ठीक है। यहाँ से 4 से 5 मिनट यहाँ इसको भून कर इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इस वक्त अगर देखें ऑयल अलग होने लगे और जो मिसाला है वो अलग, तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अदरक लहसुन जो है वो आपके रेसिपी में जान डाल देगा। और इसको मज़ीद यहाँ पर भून लेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि जो हमारे जो लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसकी स्मेल इसमें ना आए और ये अच्छे से इसमें जज़ब हो जाए। नमक शामिल करेंगे, आप हस्ब ज़ायक़ा कर लें, हम 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं। और इसको यहाँ पर 1 मिनट मज़ीद भून लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, और टमाटर शामिल करके यहाँ पर इसके छिलकों को साथ गला देंगे, ठीक है, ताकि फिर कुरमे में ये साबुत इस तरह ना आए। तो ये देखिए हम टमाटर जो छिलके हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। और यहाँ पर अब इसमें मिसाले को शामिल करेंगे। यहाँ पर हल्दी जाएगी ½ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर वो भी ½ टी स्पून, बहुत तेज़ है हमारे पास। और यहाँ पर धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। और ये थोड़ा सा है कौरमा मिसाला, 2 टेबल स्पून हम ये शामिल कर लेंगे। और अब इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे यहाँ पर अच्छे से। और अब यहाँ पर जब ऑयल अलग होने लगे हैं तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जस्ट 2 कप। और ये जो मटन का गोश्त है बकरे, ये बहुत जल्दी गल जाता है, 6 से 7 मिनट लगते हैं इसको गलने में। तो 6 मिनट के लिए यहाँ पर सीटी लगा देंगे। 6 मिनट के बाद ये देखें गोश्त पक चुका है। हम एक कढ़ाई यहाँ पर ले लेंगे और उस कढ़ाई में हम शामिल करेंगे ये पानी और शोरवा और गोश्त। और ये हमारे पास 20 ग्राम दही थी, वो भी हम इसमें डाल ली, ठीक है हमने। तो यहाँ पर इसकी बुनाई कर लेंगे दही की, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ कसर बाकी हो तो कुछ पानी शामिल करके यहाँ पर आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर हम हल्की मीडियम टू लो आंच पर यहाँ पर इसको पका लेंगे तकरीबन आधा घंटा। और दूसरी साइड पर हम एक हरी मिर्च इस तरह काट लेंगे और थोड़ी सी अदरक वो हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है, जायका खुशबू क्या कहने इसके। और इस पर फिर हम ढक्कन रख देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि हमारी जो रेसिपी है वो जानदार बने। फिर भी अगर कुछ कसर बाकी हो तो आप मज़ीद पानी शामिल करके इसको इस तरह पका सकते हैं हल्की आंच पे। तो यहाँ पर 2 हरी मिर्ची साबुत डाल लेंगे और कुछ धनिया शामिल कर लेंगे। तो ये देखें हम इसको यहाँ पर दम पे रख देंगे ताकि इसमें जो पतलापन है ग्रेवी में, शोरवा में, वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहानल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें।